आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे तेजस क्रैश के बारे में और समझने की कोशिश करेंगे कि हम लोगों को इस समय क्या करना चाहिए। दुबई एयर शो में हुए एलसीए तेजस के क्रैश को अब ऑलमोस्ट 2 दिन हो चुके हैं और भारत ने एक ब्रेव पायलट खो दिया। जिन लोगों को सुलूर जाकर एलसीए तेजस की स्क्वाड्रन के साथ में इंटरैक्ट करने का मौका मिला है, उन सभी को ये चीज पता है कि ये स्क्वाड्रन किस तरीके से ऑपरेट करती है और वो लोग तेजस को लेकर कितना ज्यादा प्राउड है। जब ये क्रैश हुआ था तब भी हम लोगों ने कहा था और अभी भी हम लोग कह रहे हैं कि इस एयरक्राफ्ट के क्रैश को लेकर स्पेकुलेशंस मत कीजिए और कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की रिपोर्ट्स आएंगी, जिसके बाद हम लोगों को इस एयरक्राफ्ट के क्रैश के बारे में ज्यादा जानकारी मिलेगी। इस समय सोशल मीडिया के ऊपर इस क्रैश को लेकर कई सारी थ्योरीज चल रही हैं, चाहे वो नेशनली हो या इंटरनेशनली। जी हाँ, इंडिया से रिलेटेड जब कोई चीज होती है तो इंटरनेशनल यूट्यूबर्स काफी हद तक भारत के ऊपर फोकस्ड वीडियो बनाते हैं ताकि उनको बेहतर एंगेजमेंट मिले। कई देशों के वेटरन पायलट्स हैं जिन्होंने इस क्रैश को एनालाइज करने की कोशिश की है और हम लोग उनको यहाँ पर ब्लेम नहीं करेंगे क्योंकि उनके लिए ये इमोशनल चीज नहीं है। भारत में बहुत सारे लोग तेजस को लेकर इमोशनली इन्वेस्टेड हैं और हमारे जैसे लोग जिन्होंने स्क्वाड्रन के साथ में इंटरैक्ट किया है वो स्क्वाड्रन के साथ में भी उतने ही इन्वेस्टेड हैं और इसी वजह से ये लॉस हमें से ज्यादातर लोगों को पर्सनल लग रहा है। 2 दिन पहले जब हम लोग इस क्रैश के बारे में बात कर रहे थे तब हमारे पास में अवेलेबल वीडियोस की क्वालिटी काफी लो थी, लेकिन इस समय काफी बेहतर क्वालिटी के वीडियोस अवेलेबल हैं और अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर जो वीडियो देख रहे हैं उसमें साफ देखा जा सकता है कि यहाँ पर केवल स्प्लिट सेकंड में चीजें बदली हैं। साल 2022 के सिंगापुर एयर शो का वीडियो लेफ्ट साइड में है और इस क्रैश से पहले का वीडियो इस समय आपको राइट साइड में दिखाई दे रहा है। इन दोनों वीडियोस को अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि राइट हैंड साइड वाले वीडियो के दौरान नोज में एक डिप आता है और ये डिप कई कारणों के चलते हो सकता है। इशू लॉस ऑफ थ्रस्ट हो सकता है, इशू किसी कंट्रोल सरफेस का ना काम करना हो सकता है, इशू पायलट की फिजियोलॉजिकल कंडीशन के चलते हो सकता है, यहाँ तक कि कारण हो सकता है कि इंजन में कोई चीज इंजेस्ट कर ली गई हो जिसके चलते थ्रस्ट लॉस हुआ हो, फ्यूल की क्वालिटी एक कारण हो सकता है, यानी कि 20 कारण यहाँ पर हो सकते हैं जिसके चलते ये चीज हुई हो। अब इस वीडियो को बाहर से देखकर हम लोग चीजों को एनालाइज नहीं कर सकते हैं और अश्योरिटी के साथ में नहीं कह सकते हैं कि कारण क्या है। 2 दिन पहले भी हम लोगों ने ये चीज कही थी और दोबारा इस चीज को हम लोग रिपीट करेंगे कि इस तरीके की चीजें काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती हैं और बाहर से देखकर जो चीजें काफी सिंपल दिखती हैं उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं जिनको आप तभी एनालाइज कर सकते हैं जब आपके पास में पूरा डेटा हो। बाहर के देशों के वेटरन पायलट्स के लिए ये काफी ज्यादा ऑब्जेक्टिव एनालिसिस है और इसी वजह से वो जो थ्योरी चाहे वो फ्लोट कर सकते हैं बिना पूरे डेटा के साथ में। लेकिन जब आप अपने खुद के पायलट और आप अपने खुद के एयरक्राफ्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं तो जरूरी होता है कि आपके पास में पूरा डेटा हो, तब जाकर आप उसके बारे में एनालिसिस करें। फाइटर जेट काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम होते हैं और जब आप एयर शोज में एयरक्राफ्ट को ऑपरेट कर रहे होते हैं तो कोशिश की जाती है कि एयरक्राफ्ट को काफी कम ऊंचाई पर उड़ाया जाए। इसके अलावा एलसीए तेजस के ऊपर एक सेल्फ रिकवरी मैकेनिज्म है जो ऑटोमेटिकली एयरक्राफ्ट के कंट्रोल को पायलट से ले लेती है और एयरक्राफ्ट को वापस से स्टेबल करके हैंडओवर करती है। लेकिन इस तरीके के एयर शोज में जब एयरक्राफ्ट ऑपरेट किए जाते हैं तो इस सेल्फ रिकवरी मैकेनिज्म को टर्न ऑफ कर दिया जाता है क्योंकि आप ऑलरेडी काफी डेंजरस मनूवर कर रहे होते हैं। इसके अलावा अगर आप इस स्पेसिफिक मनूवर को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स मनूवर है और ये एक नेगेटिव जी मनूवर है। अगर एयरक्राफ्ट में की जाने वाली मनूवर्स को ब्रॉडली क्लासिफाई किया जाए तो आप पॉजिटिव जी और नेगेटिव जी 2 अलग अलग तरीके की मनूवर करते हैं, जहां पर पॉजिटिव जी मनूवर 8 जी तक जा सकती है, वहीं पर नेगेटिव जी मनूवर आमतौर पर 3 जी तक जाती है। अगर कॉम्प्लेक्सिटीज की बात की जाए तो नेगेटिव जी मनूवर्स काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और फिजियोलॉजिकली पायलट के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेन आता है। इसके अलावा इस तरीके की मनूवर को एग्जीक्यूट करने के लिए लगभग हर एक चीज परफेक्ट होनी चाहिए और अगर एक भी चीज वैसी नहीं होती है जैसी यहाँ पर रिक्वायरमेंट है तो मनूवर को एग्जीक्यूट कर रहे पायलट के पास में बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता है कि इस एयरक्राफ्ट को दोबारा रिकवर किया जा सके। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर हम लोग फिर से रेकमेंड करेंगे कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की रिपोर्ट का वेट करना चाहिए और एक बार ये डेटा जब पब्लिक हो जाएगा तब इसको हम लोग बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।